हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी की, जो कि ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज, जिसका कि ब्रांड नेम माइलो है, उसमें 39.34 करोड़ में 10.07% का स्टेक खरीदेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आईटीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई आईटीसी करती क्या है, तो आईटीसी भारत की एक बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो 2021 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसमें बात करें, तो इनकी जो ग्रॉस सेल्स थी वो 75,000 करोड़ रुपए के आसपास थी और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। और अगर इनके बिजनेसेस की बात की जाए तो मेन बिजनेस तो इनका सिगरेट का है, लेकिन इसके अलावा ये एफएमसीजी, होटल, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर, एग्री बिजनेस और इवन सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी हैं, जो कि इनकी आईटीसी इन्फोटेक करके एक कंपनी है, उसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में भी हैं। आप इनके ब्रांड्स को जानते होंगे, डेफिनेटली आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। आशीर्वाद आटा इनका बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा सनफीस्ट, बिंगो, ये कुछ इनके फेमस ब्रांड्स हैं। इनके अगर एम्प्लॉयज की बात की जाए तो लगभग 36,500 एम्प्लॉय इनकी 60 डिफरेंट जो लोकेशन है इंडिया में वहां पे काम करते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई आईटीसी को सिगरेट के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है, तो अगर आप इनकी थर्ड क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे, यानी कि जो दिसंबर 2021 में क्वार्टर एंड हुआ था, उसमें आप इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो 36% रेवेन्यू है वो सिगरेट्स के सेगमेंट से आता है और 77% प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके सिगरेट सेगमेंट से आता है, इसलिए इसको सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बोला जाता है। और अगर इनके दूसरे सेगमेंट्स की बात करें तो जो एफएमसीजी इनका सेगमेंट है अदर देन सिगरेट, जिसमें कि ये बिंगो, आशीर्वाद आटा वगैरह सब आते हैं, वहां से इनका 21% रेवेन्यू आता है, लेकिन जो प्रॉफिट में उनका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 4% का है। होटल बिजनेस, आप कभी ना कभी शायद आईटीसी के होटल में रहे हो, तो इनका सिर्फ 3% का रेवेन्यू होटल बिजनेस से आता है और 1% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एग्री बिजनेस, इससे 26% इनका रेवेन्यू आता है, 6% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके अलावा पेपर बोर्ड, पेपर्स और पैकेजिंग जो बिजनेस है, उससे इनका 11% रेवेन्यू और 8% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसके अलावा जो इनके अन्य छोटे छोटे बिजनेस हैं, उससे 4% रेवेन्यू और 3% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट के मामले में अभी भी इनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस सिगरेट बिजनेस पे है और इसी की वजह से इनके शेयर को चलने में काफी तकलीफ होती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज क्या करती है जो इसमें आईटीसी स्टेक खरीद रही है, तो ये एक वेब और ऐप बेस्ड कंटेंट टू कम्युनिटी टू कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कंटेंट टू कम्युनिटी टू कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये क्या होता है? तो ये एक इवॉल्विंग मॉडल है, यानी कि नया नया मॉडल है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर जो टेस्ट या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सारे जब कंटेंट में से वो चीजों को कंज्यूम करते हैं, यानी कि बार बार किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे उनको परचेज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, सेम ऐप और सेम जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया हेयर से रिलेटेड, उसमें आप बार बार शैम्पू को देख रहे हैं, तो जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे कि आप किसी शैम्पू के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत सारी जो शैम्पू की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसकी ऑप्शंस आपको दिखाएगा कि आप ये खरीद सकते हैं। और जैसे ही आप मन बनाएंगे तो इसी ऐप पे आप उसको खरीद भी पाएंगे। तो इस तरह से इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद उस कंटेंट को जैसे आप कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उसके बेसिस पे आपको परचेज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। और परचेज अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे आप उसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन या मोबाइल बेस्ड ऐप पे उस प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट जो टेक्नोलॉजी है, ये अपना जो बिजनेस है ये माइलो ब्रांड के नाम से करते हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो है मदर और बेबी केयर प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। ये एक इंडियन प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग ऐप बोल सकते हैं और इसके 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, यानी कि काफी पॉपुलर ऐप है। और ये फोकस करती है पेरेंटिंग जर्नी पे, जो कि नई फैमिली, यंग फैमिली होती है, जो पहली बार पेरेंट्स बन रहे होते हैं, उनकी पेरेंटिंग जर्नी पे ये फोकस करती है। माइलो ऐप पे जो भी यंग पेरेंट्स हैं वो 500 से ज्यादा टॉपिक, जो कि बेबी केयर, प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, बच्चा होने के बाद की जो टिप्स होती हैं, हेल्थ, रेसिपीज, इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वो बेबी की जो डेवलपमेंट है वीक बाय वीक,
प्रेगनेंसी फिटनेस टिप्स, गाइड्स ऑन प्रेगनेंसी स्कैन एंड टेस्ट, इस तरह की जो नए जो पेरेंट्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सब ये अपनी ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फनी वीडियो देख सकते हैं, जोक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ सकते हैं, फनी कोट्स, भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स, फनी इमेजेस, ये सभी इनके प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाता है। और उस कंटेंट के बेसिस पे अगर आप किसी चीज को बार बार एक्सेस कर रहे हैं तो उसका अगर कोई कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है, यानी कि परचेसिंग अपॉर्चुनिटी है, तो वो आपको ऑप्शंस दिखाएगा, और उस ऑप्शंस में से अगर आपको कोई भी पसंद आती है तो आप इन्हीं की ऐप से उसको खरीद भी सकते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आईटीसी ने आज यानी कि 21 अप्रैल को अनाउंस किया है कि ये ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज में 10.07% का हिस्सा एक्वायर करेंगे, और इसके लिए ये मैक्सिमम 39.34 करोड़ तक कंपनी को पे करेंगे। और इस इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है वो आईटीसी ने ये बताया कि इससे इनको अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगी, जो एक नया इवॉल्विंग कंटेंट टू कम्युनिटी टू कॉमर्स स्पेस है। इसके अलावा ये जो इनकी डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस में जो इनकी प्रेजेंस है उसको ये एक्सपैंड कर पाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि नवंबर 2021 में कंपनी ने मदर स्पर्श जो कंपनी है, जो एक आयुर्वेदिक और नेचुरल पर्सनल केयर ब्रांड है डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस में, उसमें लगभग 20 करोड़ रुपए में 16% का हिस्सा खरीदा था। और वो कंपनी भी मदर और बेबी केयर सेगमेंट पे फोकस करती थी। और जो ये इन्वेस्टमेंट की गई है ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज में, ये भी मदर एंड बेबी केयर सेगमेंट में इनकी जो प्रेजेंस है उसको एक्सपैंड करेगी। और माइलो ने इनको हिस्सा क्यों बेचा है? क्योंकि माइलो जो ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज यानी कि जो कंपनी है, वो अपनी सीरीज बी फंडिंग कर रही है, यानी कि सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग कर रही है। उसके अंतर्गत ये लगभग 17 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि 130 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन रुपीस में, उतना ये रेस कर रहे हैं। इन्होंने काफी सारे इन्वेस्टर से ये पैसा रेस किया है, जैसे कि डब्ल्यू हेल्थ वेंचर्स, जो कि एक यूएस बेस्ड डिजिटल हेल्थ इन्वेस्टर है। इसके अलावा इंडिया पार्टनर, इसी तरह से आईटीसी भी, जो इनकी ओवरऑल 17 मिलियन यानी कि 130 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, उसमें लगभग 39 करोड़ रुपए आईटीसी कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर दूसरे इन्वेस्टर्स की बात की जाए जो कि इस सीरीज बी में माइलो को फंड कर रहे हैं, वो हैं जैसे कि रिवर वॉक होल्डिंग, अल्टीरिया कैपिटल, इनोवन कैपिटल, इस तरह से कुछ इन्वेस्टर हैं जो कि ओवरऑल इनकी जो 130 करोड़ की फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे आईटीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में तो इन्होंने निराश किया है, लगभग 14 से 15% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि एट द सेम टाइम ये काफी अच्छा डिविडेंड पे करती है कंपनी, अगर करंट प्राइस पे, जो कि इसका शेयर इस साल में यानी कि 2022 में काफी भागा है, उसके बाद भी लगभग 4% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अगर डिविडेंड को माने तो इन्होंने 3 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन 2022 में बात करें तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा है, और इनका शेयर लगभग 19% भाग चुका है, और वो भी तब है जबकि पिछले एक वीक में इनके शेयर में लगभग 3% के आसपास की कमी आई है। और ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो थर्ड क्वार्टर के बाद के आर चौकसी और शेर खान ने जो इनके टारगेट दिए थे वो 310 और 280 के आसपास थे, तो लगभग हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 295। और टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 290 आता है, हायर साइड पे 350 और लोअर साइड पे लगभग 240। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 260 के आसपास हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने जो एवरेज टारगेट प्राइस है उससे नीचे पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग अभी 19% इस साल में बढ़ने के बाद भी अट्रैक्टिव लगती है। और अगर ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 3,21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 22 की पी और 5 की पीबी ठीक है। हालांकि यहाँ पे इनको सिगरेट कंपनी से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये सबसे बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट सिगरेट सेगमेंट से कमाते हैं। लेकिन ओवरऑल इनकी जो ब्रांड वैल्यू उसके हिसाब से पी और पीबी ठीक लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, 22% की, डेट फ्री कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे तो काफी इस कंपनी में भरोसा है। जैसे कि कुछ न्यूज आ रही है कि शायद एट सम पॉइंट ये जो अपने कुछ बिजनेसेस हैं उनको, जैसे कि होटल बिजनेस हो गया, आईटी बिजनेस हो गया, उनको अलग करेंगे, उससे इनकी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है और वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि वो होगा या नहीं होगा इसका कुछ नहीं पता, या इवन होता है तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन पोटेंशियल है। और मुझे लगता है कि कंपनी के लिए आगे आने वाले टाइम में अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे, मेरी पर्सनल ओपिनियन में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इस शेयर में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल
जजमेंट के बेसिस पे कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।